ठीक है, चलो एक क्लासिक केस भारत बैंक लिमिटेड बनाम एम्प्लाविज 1950 को समझते हैं। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। इमेजिन करो, ये आजादी के बाद का भारत है। ट्रेड यूनियंस की पावर बाज रही थी और बैंक्स, खासकर भारत बैंक लिमिटेड, अपने एम्प्लॉइज के साथ एक गर्मा गर्म डिस्ट्रीब्यूट में फंसे थे। एम्प्लॉइज को बेहतर वर्किंग कंडीशंस और सैलरी चाहिए थी। बैंक, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये डिस्ट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1945 के अंडर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चला गया। अब यहां से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। मेन इशू क्या था? क्या ट्रिब्यूनल का अवार्ड, बेसिकली उसका डिसीजन, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 137 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के किसी भी ऑर्डर, डिक्री या जजमेंट से स्पेशल लीव टू अपील देने की पावर देता है। लेकिन आर्टिकल 137 के अंडर ट्रिब्यूनल में एग्जैक्टली क्या आता है? यह है मिलियन रुपी क्वेश्चन। बैंक ने आर्ग्यू किया, अरे ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसके डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकता। एम्प्लॉइज ने कहा, ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल है और उसके डिसीजंस हमारे राइट्स को अफेक्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तैयार हो जाओ, ये है असली मजेदार पार्ट। कोर्ट ने कहा कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कई मायनों में कोर्ट की तरह ही काम करता है। वो दोनों साइड्स को सुनता है, एविडेंस लेता है और एक बाइंडिंग डिसीजन देता है। तो आर्टिकल 137 के अंडर उसके अवार्ड को डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस जजमेंट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1943 के सेक्शन 60 को क्लेरिफाई किया, जो इन ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करता है। इसने कंफर्म किया कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज नहीं है, इनके पास जुडिशियल पावर्स भी है। तो वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के राइट्स प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल की किसी भी गलती को रिव्यू कर सकता है। शॉर्ट में इस केस ने यह क्लियर कर दिया, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जैसे ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है और उनके डिसीजंस को जरूरत पड़ने पर अपील किया जा सकता है। किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए यह बहुत बड़ा है। यह बताता है कि इंडिया में लेबर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं और ये वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तो अगली बार जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भारत बैंक लिमिटेड बनाम एम्प्लॉइज 1950 याद रखना। ये इंडिया में ट्रिब्यूनल रिव्यू की बैकबोन है। मेहनत करते रहो, क्यूरियस रहो और मैं तुम्हें अगले वीडियो में मिलूंगा।